और पीडीए के किसी भी कर्मचारी को लगाने की तैयारी कौन कहे, उनको पूरी तरह से वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये हर हालत में बीजेपी को जिताना है, क्योंकि हमारी अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से सांसदी में हमारी नाक कटी है, हमारे मुंह पे कालिख लगा है। शुरुआती दौर में ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मतदान केंद्र पर जो भी पीठासीन अधिकारी और जो भी चुनाव के कर्मचारी लगाए जाने की तैयारी है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं, या संगठन में रहे हैं, या रिश्तेदारी में रहे हैं, और उन्हीं को भेजा जाने की तैयारी है। और पीडीए के किसी भी कर्मचारी को लगाने की तैयारी कौन कहे, उनको पूरी तरह से इग्नोर करके तैयारी किया गया, जिसके संबंध में मैंने चुनाव आयोग को, भारत के और प्रदेश के चुनाव आयोग को और यहाँ के सारे मीडिया के लोगों को, यहाँ के जिलाधिकारी जो चुनाव के जिम्मेदारी होती है, जिलाधिकारी अयोध्या को, सबको मैंने दिया था। और यहाँ तक कि जो चुनाव के पर्यवेक्षक आए थे, 2 लोग आए थे। एक तो थे गुजरात के, एक अधिकारी गुजरात के थे, वो संभवतः आईपीएस थे, गुजरात के थे, और एक और थे। इनको भी लिख करके केवल शंका ही नहीं, स्पष्ट सबूत के साथ लिखकर दिया था कि ये अधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट को लूटने की तैयारी है। और कुछ लोगों को नाम भी बताया था। उन्होंने 4 फरवरी को हमसे कहा कि हम इसकी नोटिस ले रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। मुझे विश्वास था, लेकिन 5 तारीख को जब मतदान होने लगा तो जो हमने शंकाएं ज्ञापन के रूप में दिया था, वही शंकाएं पूरी तरह से 5 फरवरी को जब मतदान होने लगा पूरी तरह से होने लगा। यहाँ तक कि हमने पीठासीन अधिकारियों के बारे में कहा था, तो पीठासीन अधिकारियों ने खुल्ला बटन दबाया। और हमने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से असामाजिक तत्वों को ला करके चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चुनाव में वोट डालने का काम करे। वो भी हुआ। कई जगह पकड़े भी गए। यहाँ टिकटी में एक बाहरी था, वो पूरी तरह से 250 वोट डालने का काम किया। और जो वहाँ बाहरी पुलिस आई थी चुनाव में, और जब देखा कि ये वोट भी डाल रहा है, गुंडई भी कर रहा है, तो उसकी इतनी पिटाई कर दी कि आज भी शायद अस्पताल में है। अगर अभी कोई भी जाकर देखे तो उसके अंगुली में स्याही लगी हुई है, जबकि वो रहने वाला हैदरगंज का है। अभी एक ये बिजली का कर्मचारी जो हमारे पुराने क्षेत्र में वहां का रहने वाला है, क्या नाम है, नहीं, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का है, वो चुनाव ये बिजली कर्मचारी है। वो खुद कह रहा था, दक्षिण पारा का खुद कह रहा था कि हमने 14 वोट डाला है, और है यहाँ बीकापुर का।
और रायपट्टी में एक पंडित जी हैं, वो खुद कह रहे थे कि बहुत बढ़िया अधिकारी अब की तो लगाए गए, इतना लगाए गए कि हम लोगों के लिए तो बिल्कुल लगता था कि हमारे पार्टी के नेता लोग बैठे हैं। सब लोग लगा, हम लोग तो लगाया है, अरे 6 वोट हम खुद भी दे आ रहे हैं। ये तमाम हमारे पास सबूत है, एविडेंस है। और यहाँ तक सारी में पीठासीन अधिकारी पकड़ा गया, वो बटन दाब रहा था, शिकायत करने पे हटाया गया, इसका भी सबूत है। तो पूरी तरह से ये चुनाव जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। ये आज भी जनचर्चा है लोगों में, और हकीकत भी यही थी। लेकिन तमाम दूसरे जिलों तक के लोग आए और भारतीय जनता नाम क्या हमले कौन कौन लोग सब लगे थे। तो इस तरह से वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। ये हमने अपनी 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है। चुनाव आयोग को इतना लाचार, इतना किंकरतूर और मजबूर हमें तो ऐसा लगा कि जिस तरह से योगी बाबा ने 8-8 बार आकर के यहाँ के अधिकारियों को बुलाकर, पुलिस अधिकारी को और सभी अधिकारियों को बुला करके एक कर दिया था कि हर हालत में बीजेपी को जिताना है, क्योंकि हमारी अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से सांसदी में हमारी नाक कटी है, हमारे मुंह पे कालिख लगा है, किसी भी कीमत पर हमें अपनी कालिख छुड़ाना है, हमें अपनी नाक बचाना है। और पूरी तरह से अधिकारियों को इतना कर दिया था, इतना दबाव कर दिया था कि एसडीएम खुद वोट डाल रहा था। सीओ किस तरह से हमारे कार्यकर्ता के ऊपर 20 लाठी मारा, इनकाउंटर करने की तैयारी किया था। तो ये सब नंगा नाच किया गया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसकी लड़ाई हम लोग शुरुआत लड़ रहे हैं, अपमान ही नहीं किया गया है। संविधान को पैरों तले रौंदा गया है, लोकतंत्र को रौंदा गया है।